हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। आज हमने लोकेशन चेंज की है क्योंकि लाइब्रेरी में हमारे बेटे साहब ने डेरा डाल रखा है, तो आज हमको लोकेशन चेंज करनी पड़ी है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, MERC के सेक्रेटरी ने ये अनाउंसमेंट की है और ऑब्वियसली हर बार की तरह विपुल जी जॉयसर ने ये सबसे पहले मैसेज मुझे दिया है, बल्कि इस बार उनके संगठन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, महाराष्ट्र सोलर संगठन, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है। मुझे लगा शायद सभी लोगों को ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी चाहिए कि 20 तारीख के बाद जो जैसे जैसे चीज़ें खुलने वाली है तो वो किस प्रकार से खुलेगी, क्या क्या चीज़ें MNRE के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो दोनों है, उन्होंने कैसे कैसे आगे फ्यूचर प्लान बताया है हमको सोलर से रिलेटेड। तो पहला जो उसका समरी है, ये आज जो उन्होंने बताया उसकी समरी है आज, यानी अभी आपको ये वीडियो कल मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टारगेट ऑफ 175 गीगावाट विल नॉट बी रिवाइज, यानी कि 175 गीगावाट का जो इंडिया का सोलर का टारगेट है, रिन्यूएबल्स का टारगेट है, उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो उतना सोलर का टारगेट रखेंगे, उसको कम नहीं करने वाले। सेकेंड, सेकी और SNA सब्सिडी पे करेंगे टाइम पे, जो सेकी के अंडर है, जो SNA के अंडर सब्सिडीज है उसको वो टाइमली पे करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर स्पेशल एनफोर्समेंट किया है कि MNRE अब ज़्यादा फोकस करेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए। अब ये ज़्यादा फोकस करेगी, इसके जो मतलब निकल के आते हैं उसमें या तो कैपिटल सब्सिडी दे सकती है या रेवेन्यू सब्सिडी दे सकती है, और इससे ज़्यादा या फिर लैंड आपको फ्री में दे सकती है। ऐसा कोई ना कोई सपोर्ट वो शायद ज़्यादा इसमें करेंगे, पर क्या करेंगे वो अभी इतना क्लियर नहीं आया है। और नेक्स्ट डेकेड जो है वो हाइब्रिड पावर्स का रहेगा। हाइब्रिड पावर, अभी तक जितने लोग सोलर में हैं वो यही सोचते हैं कि हाइब्रिड का मतलब होता है कि सिर्फ या तो बैटरी और नेट मीटरिंग साथ में, पर हाइब्रिड का मतलब होता है विंड और सोलर साथ में, या बायोगैस और सोलर साथ में, या ऐसी कोई भी दो रिन्यूएबल सिस्टम्स को साथ में लाना। और ऑब्वियसली हमारा जो बैटरी और नेट मीटरिंग वाला है उसको भी साथ में को भी हाइब्रिड बोलते हैं। तो अगला 10 साल हाइब्रिड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल होगा। उसके बाद 20 तारीख के बाद रूफटॉप जो प्रोजेक्ट है, जो हाउसिंग से रिलेटेड है या रेसिडेंशियल से रिलेटेड है, वो शायद चालू नहीं होंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है कि 20 तारीख के बाद शायद चालू नहीं हो। MNRE को परमिशन लेने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट से कि शायद वो भी चालू करा दे, लेकिन एज ऑफ नाउ 20 तारीख को रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चालू नहीं होंगे। कौन से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट? जो अर्बन है। जो रूरल प्रोजेक्ट है और जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है या जो बड़े साइज के प्रोजेक्ट हैं, वो चालू 20 तारीख के बाद हो जाएंगे। और जो हमारे टेंडरिंग होती है, तो टेंडरिंग के बैंक गारंटी और EMD को रिड्यूस करने वाले हैं, ताकि डेवलपर्स को जो लॉसेस हैं या जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। और एक MSME को हेल्प करने के लिए ग्रीन विंडो करने वाले हैं। वो ग्रीन विंडो क्या करने वाले हैं उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई कारण से उसको हेल्प करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, जिससे अभी तक ड्रोन्स और सारी चीज़ें चल रही थी, अब उसको कार में लाएंगे या और भी मशीनरीज में उसको लाएंगे, ताकि एफिशिएंट और जो क्लीन एनर्जी को और प्रमोट करेंगे, उसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात ये थी कि रेसिडेंशियल का परमिशन शायद 20 तारीख के बाद ना मिले, लेकिन इनका परमिशन जो इंडस्ट्रियल है या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस जो प्रोजेक्ट हैं कि जो रूरल एरिया में है, उनका शायद परमिशन हमको इमीडिएटली मिल जाए। अब इसमें एक और चीज़ है जो हिडन है इस सारे बात में, कि इनसे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को इमीडिएटली ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं या जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, वो जैसे मुंबई है, दिल्ली है, या ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना की इम्पैक्ट है, वो एरिया मोस्टली लॉकडाउन रहेंगे। उस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो ऑब्वियस रीजंस के वजह से वो लॉकडाउन ही रहेंगे और वही लॉकडाउन ही रहने चाहिए। तो अगर आपके सप्लायर्स अगर उस एरिया में हैं तो आपको शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काम में भी कोई तकलीफ नहीं आए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना इंडिया से चला जाए। और इस उम्मीद के साथ जो मैं ये वीडियो आज का ख़त्म करता हूँ, और बहुत ज़्यादा सॉरी मैं आपको वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया रेगुलरली, बट उसका कारण ये था कि मैं बहुत सारे वेबिनार्स इस टाइम में अटेंड कर रहा था, तो मेरा खुद का भी एजुकेशन ज़रूरी है। और कई वेबिनार्स ऐसे होते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं हमारे सब सप्लायर के साथ। आपने भी बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, तो मेरे को रिव्यू दीजिए, क्या मुझे भी वेबिनार अटेंड करना चाहिए। देखिए, ये यूट्यूब का वीडियो जो है और वेबिनार में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वेबिनार इंटरैक्टिव होता है, आप लोग बात कर सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तो वेबिनार मुझे करना चाहिए क्या? वेबिनार के टॉपिक्स मैंने सोच के रखे हैं। वेबिनार के टॉपिक्स मैं टेक्निकल नहीं लेना चाह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि टेक्निकल वेबिनार और टेक्निकल चीज़ें आपको यूट्यूब पे भर भर के मिलेगी, प्लस टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सोलर का बिजनेस कैसे करें, इस पे हम वेबिनार लें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे वेबिनार लूँ, कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, फर्स्ट कस्टमर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, 5 टाइप के कस्टमर्स होते हैं, तो हर कस्टमर के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट रहेगा कि हम जब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन वाइज कौन सी चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो नॉन टेक्निकल है लेकिन सोलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स मैं कवर करना चाहता हूँ जो नॉर्मली अभी तक किसी भी वेबिनार में कवर नहीं हुए हैं। और अगर आपने एक भी वेबिनार कवर अभी तक अटेंड नहीं किया है तो भी यूट्यूब पे भर भर के ये सारी डिटेल्स हैं। तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसी पे मैं वेबिनार दूँ और लाइव डेमो दूँ आपको कि एक्चुअली कस्टमर्स को इंटरेक्शन कैसे की जाती है, कस्टमर से बात कैसे की जाती है। तो ऐसा अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा इस चैनल पे रहता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।